रोटा वायरस क्या है? रोटा वायरस एक वैक्सीन है और रोटा वायरस से होने वाले दस्त और उल्टी से बचाने के लिए यह वैक्सीन जो होता है यह दिया जाता है। बच्चों को वायरस से होने वाले गैस्ट्रोएंटेरोलाइटिस से बचाती है और रोटा वायरस जो होता है वो एक वैक्सीन है जो कि एक लाइव वायरस वैक्सीन है और इसमें क्या होता है कि जो वायरस होता है वह कमजोर हो जाता है जिससे कि आपकी जो बॉडी है वह बीमार नहीं पड़ेगी रोटा वायरस से। इससे जुड़ी कुछ बातें हैं जैसे कि रोटा वायरस जो वैक्सीन होता है वो बहुत बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि अगर इससे ग्रसित हो जाए बच्चे तो यह डायरिया हो सकता है। यह वैक्सीन शिशुओं और छोटे बच्चों को दी जाती है और साथ ही साथ यह जब दिया जाता है इसके कुछ दुष्परिणाम होते हैं जैसे कि आपको हल्का सा चिड़चिड़ापन महसूस हो, कान में सूजन, नसोफिलाइटिस, सांस लेने में दिक्कत और कभी-कभी ये उल्टी भी हो सकता है। तो कैसे पहचानोगे कि आपको रोटा वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आपको रोटा वायरस हो चुका है? तो उसके लिए क्या होता है कि अगर व्यक्ति को बुखार, उल्टी, पेट में दर्द, रोटा वायरस आमतौर पर इन लक्षणों से शुरुआत होता है, जो कि बाद में कभी-कभी ये गायब हो जाता है। लेकिन दस्त तब शुरू होता है जब पहले 3 लक्षण बंद हो जाते हैं, यानी कि बुखार, उल्टी और पेट दर्द अगर बंद हो जाता है और जैसे-जैसे वायरस आपके बच्चे के सिस्टम में अपना काम करता है, तब दस्त जो होता है 5 से 6 दिनों तक बना रहता है। इसमें होता क्या है कि आपको सुस्ती महसूस होगा, बार-बार उल्टी आना होगा, तरल पदार्थ पीने की इच्छा कम हो जाएगी, जो मल होगा वो काला हो गया या उसमें रक्त या मवाद दिखाई देगा और 6 महीने से कम उम्र के बच्चों में कोई भी उच्च तापमान नहीं होता, लेकिन 6 महीने से अधिक बच्चों में 24 घंटे से अगर अधिक उच्च तापमान है, यानी कि फीवर है, तो ये रोटा वायरस हो सकता है। यदि आपको निर्जलीकरण में कोई भी लक्षण अगर दिखाई दे, जैसे कि अगर आपको चिंता हो रहा है, बच्चे चिंतित महसूस कर रहा है, बिना आँसू के बार-बार रोए जा रहा है, थोड़ा पेशाब या सूखा डायपर रहता है हमेशा, चक्कर आ रहा है उसको, उसके मुँह सूख रहे हैं, गला सूख रहा है, अत्यधिक उसको नींद आ रहा है, उसकी त्वचा पीली पड़ रही है और आँखें धँसी हुई आ रही है। रोटा वायरस कैसे फैलता है? यह लक्षण शुरू होने से पहले और लक्षण खत्म होने के 10 दिन बाद तक उनके मल में रहता है। उस दौरान जब आपका बच्चा शौचालय का उपयोग करने के बाद पहुँचता है, तो रोटा वायरस उसके हाथ में फैल जाता है और अगर ये उस अपने हाथ नहीं धोते और ये हाथ से चीज़ों को छूते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है वो दूषित हो जाता है। जैसे क्रेन या मार्कर हो सकता है, खाना हो सकता है, सिंक और रसोई काउंटर हो सकती है, खिलौने जिसमें आईपैड और रिमोट कंट्रोल भी हो सकता है, बर्तन हो सकता है और पीने की पानी हो सकती है। तो वहाँ पे वायरस फैल जाते हैं। इसकी रोकथाम कैसे करें? अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से बचाने के लिए क्या करें कि उसके खिलाफ आपको रोटा वायरस की वैक्सीन लगवाना चाहिए, जो कि 70 टू 80% तक वायरस पूरी तरह से सुरक्षित कर देता है आपके बच्चों को। रोटा वायरस की सावधानियों के लिए आप देखोगे आपके हाथ को अच्छी तरह से धोना चाहिए, जिससे कि जो वायरस है वो कहीं और जगह पर ना फैले और आपको कम से कम साबुन से और सादे पानी से 20 सेकंड तक आपको हाथ को धोते रहना चाहिए। बच्चे का जो डायपर है वो बदलने के बाद भी हाथ को धोना चाहिए, वॉशरूम का उपयोग करने के बाद से और जब किसी बच्चे को शौचालय या वो शौचालय करने में अगर आप मदद कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हाथ को आपको 20 सेकंड तक कम से कम धोना चाहिए और भोजन खाने या तैयार करने से पहले भी आपको हाथ को धो लेना चाहिए।